हम यहाँ से जब हम यहाँ से चलेंगे, अब जैसे सह परिवार कोई एक जो ना ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, उसमें सभी रह रहे हैं, और जब तक वो रह रहे हैं तो सभी एक दूसरे में प्यार, आपस में बड़ा आदर होता है। और जब वो न्यारे होते हैं ना, अलग होते हैं, तो वह लड़की, वह पत्नी उसकी अपने पति के साथ चली जाएगी और सारे समान में ठाक है, उनकी तरफ नहीं देखेगी, लेकिन फिर भी अनादरणीय नहीं है उसकी दृष्टि में। ऐसे जब हम यहाँ से चलेंगे और नहीं जब तक जाएंगे तो हमारा ये ज्वाइंट परिवार है, फिर हम काल से अलग हो जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे, तो फिर भी बुराई इनके प्रति दोष कति नहीं, लेकिन हमारी श्रद्धा उसमें ऐसी रहेगी जैसे उस लड़की के अपने पति में अपने पति के साथ चली जाएगी, फिर दूसरा का नहीं देख सको ना। ऐसे हम अपने परम पिता के साथ सतलोक चले जाएंगे। तब तक हम यार ज्वाइंट फैमिली है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई, और चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे शिव, ये हमारे आदरणीय है। एक दूसरे का शिष्टाचार हमें निभाए रखना पड़ेगा अंतिम श्वास तक। तब भी हम भगत है ना, तो अभगत हो जाएंगे, हमारे अंदर द्वितीय भाव आ जाएगा, फिर भी प्रभु हमें पसंद नहीं करेगा। ये देखिएगा, अब वो पति भरता सास के लड़ा पति ने क्यों करवाएगी, कति नहीं, प्यार उसको भी देना पड़ेगा, अच्छी लगेगी सबके साथ, तो निष्कलह का कारण बन जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 15वां अध्याय फिर देखिएगा, और फिर आज का सत्संग इस तरह समापन होगा। नीचे देखिए 16वां श्लोक, क्या बताया है कि इस संसार में, इस कौन से संसार में, इन दो लोकों में, ये देखिएगा, द्वौ इमौ लोके पुरुषौ। अब ये दो लोक हैं, एक तो ये ब्रह्म का ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड, ये काल लोक, और ये परब्रह्म का लोक, ये कुल मिलाकर भी लोक कहलाता सारा। इन दोनों लोकों में दो भगवान हैं, ये क्षर पुरुष, ये तो ज्योत निरंजन शीघ्र नाशवान, इसके साधक भी नाशवान, और ये अक्षर पुरुष। अब इस अक्षर पुरुष के जो साधक हैं वो इनसे ज्यादा लंबी आयु यहाँ बनी हुई है, और ये परब्रह्म भी इस ज्योत निरंजन से ज्यादा लंबी आयु का, यानी ज्यादा स्थायी है, लेकिन है फिर भी दोनों नाशवान। वास्तव में ये तीसरा परमात्मा, ये देखो उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये है वो परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी है। इस द्वौ पुरुषौ इमो लोके, इन दोनों लोकों में दो भगवान, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष के नाशवान भगवान ज्योत निरंजन ब्रह्म, और कुछ इससे अविनाशी ये पर ब्रह्म ज्यादा स्थायी, और लेकिन उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो वास्तव में तीसरा भगवान जो वास्तव पुरुषोत्तम है अविनाशी, वो तो इन दोनों से भी न्यारा है। अब सुनना गीता जी को, इस पवित्र शास्त्र को। अब 15वें अध्याय का 16वां श्लोक देखिए, मंत्र, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इन दोनों लोकों में दो भगवान है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये पुरुषौ जो ना यहाँ संस्कृत में दोनों के साथ लगता है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो भगवान है। क्षर पुरुष तो समझो जैसे इतना नाशवान, क्षर पुरुष नाशवान ब्रह्म, जैसे एक चीनी का कप होता है, चीनी का कप ऐसा होता है, आपको पता चाहे पीते हो, आपको मालूम है कि हाथ से छूटे और गिरते टूटे और टूटते फूटे, अब गिरते टूटे। और फिर एक स्टील का कप हो, स्टील का कप ऐसा हो, आपको मालूम है कि गिर जाए तो टूटता नहीं, और इसकी तुलना में ये ज्यादा अविनाशी स्थायी स्टेबल धातु है, लेकिन फिर भी स्थायी नहीं है। अविनाशी फिर भी नहीं कि इसका नाश ना हो, इसका जंग लगेगा, काफी समय बाद में ये मिट्टी बनेगा। लेकिन तीसरी जो धातु सोना समझो जिसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ऐसे समझा तीनों भगवानों के तीन ही सखी को, जब आपको पता लगेगा। अब देखिएगा पवित्र गीता जी, और यहाँ पर अब है ये 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के भगवान लिखना था। पुरुष माने प्रभु होते हैं, दो भगवान हैं। इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में ये जीवात्मा अविनाशी है और दोनों के प्राणियों के स्थूल शरीर नाशवान है, ऐसा इसका कहना है। आगे देखो, और फिर बताया 17वें में, ओए होए उत्तम पुरुषत्व अन्य, ओए होए उत्तम भगवान तो इन दोनों से भी कोई न्यारा है, इन दोनों से भी न्यारा वो पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उसको अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही करता है।
और वो कौन है? अब देखिए, वो ये परमात्मा है, ये है वो परमात्मा, मूल आदि परमेश्वर मूल वाले, ये है वो परमात्मा। इन दोनों से भी न्यारा है ये जड़ रूपी परमात्मा, इससे खुराक चलती है सबको। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, इसलिए ये अवय ईश्वर है, अविनाशी परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। उत्तम पुरुषत्व ने जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। अब यहाँ क्या अटकल लगाएंगे संत? आपको न्यू कहेंगे 18वें अध्याय में भगवान 18वें श्लोक में तपस्या किया कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। नहीं, ये ब्रह्म बोल रहा गीता को काल। ये कहता कि मुझे तो लोक वेद के आधार पर, लोक वेद क्या होता है ये समझो पहले। लोक वेद वो होता है जो शास्त्र में कुछ हो और हमारे को संतों ने अपनी थोड़ी बना के कुछ और जता दी हो, वह कहानी। जैसे पहले स्वामी जी पूजा करता तो लोक वेद के आधार पर, पहले हनुमान का पूजा करता था लोक वेद के आधार पर, ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे लोक वेद के आधार पर। और आज ये सतलोक और सतपुरुष की महिमा सुनाते, इनको ज्ञान करती नहीं, ये लोक वेद बनाए बैठे, इसको लोक वेद कहते मुझे तो लोक वेद के आधार पर प्रभु मानते हैं, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में चाहे तो सतुल शरीर में अर्थे व जीवात्मा रूप में मैं इनसे तगड़ा हूँ। जैसे मुख्यमंत्री कहेगा कि इन मेरे स्टेट में तो मैं सबसे तगड़ा हूँ, पर मेरे से तगड़ा कोई और भी है, वो प्रधानमंत्री कोई और है, ऐसे संकेत समझना चाहिए। तो क्या कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया आँख। पहला लोक वेद के आधार पर पूजा कर रहे थे, अपनी महिमा बताते परमात्मा, और कहते हैं अब रस्ते में भगवान वो सतगुरु मिल गए जिन्हें सच्चा ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। अब अपनी उस मार्ग पर चलेंगे जो चांदने में दिखाई दे रहा। ऐसे लोक वेद बताइए क्या बताते हैं। ये 15वें अध्याय का 18वें श्लोक में यहाँ उड़ जाएंगे और यही इनकी टिप्पणी देखना, वो पुरानी गीता बना रखी इन्होंने। कहते हैं भगवान कहता ना मैं सबसे उत्तम हूँ, नहीं, ये कहता है क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग से, यानी मेरे 21 ब्रह्मांड में चाहे सथुल शरीर में देव है, चाहे महादेव, चाहे किसाई भी है, उनसे और अतीत हूँ, तगड़ा हूँ, और अविनाशी जीवात्मा से भी तगड़ा हूँ, क्योंकि ये जीवात्मा अमर है। और इसलिए इस लोक वेद में दंत कथाओं के आधार पर मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, ये समझना इसका वास्तविक अर्थ ये बनेगा। अब क्या बताया कि तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा कौन करते हैं? मूर्ख लोग, नादान, कपि, बेबुद्धि के, अल्प बुद्धि वाले। क्यों कहा? अब देखना। अब क्या आप मान लीजिए कोई पौधा लाओगे आम का, उसको कैसे बीजा जाएगा? आप ऐसे बीजोगे, समझदारी होगी, ऐसे बीजेंगे हम तो बिल्कुल ठीक है, कोई शंका नहीं। गमले में लगाएंगे या जमीन में गाड़ेंगे और पूजा तो करेंगे हम इस परमात्मा, इस जड़ की, और फल लगेंगे ब्रह्मा विष्णु में इसका। अब फल तो ये तय नहीं देंगे और कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो यहाँ आगे हैं इन पर। अब ये बताया, एक कैसा दे सब सदे, ये सब साधे सब जावे, ये सब साध रहे हम ऐसे कर रहे पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी, पितर की भी, श्रद्धा की भी, बरली भी, गुड़गामा वाली भी, बनभौरी वाली भी, आस पास गाँव वाला बाबा भी, अब ये पूज रहे। आपने पौधे को उल्टा ठोक रखा, उल्टी जड़ तो छोड़ दी और टहनी पूजन लगे। क्या बताते हैं? एक कैसा दे सब सदे और सब साध सब जावे, माली से मूल को भाई तेरे फले फुले गावे। इस एक के साधन पर सब सज गए और इस पूजा से हम सब व्यर्थ हो गए। अब हमने इसलिए गीता में बताया कि जो राक्षस स्वभाव का धारण किया, इनमें कुछ होना जाना तय नहीं। अब जो पूजा आप कर रहे हैं ना अभी तक, जिन महापुरुषों की आड़ लेकर थे, किससे की भी, आपको ना कोई काम करे, और जब दाव पड़ेगी ना संत आपके कर्म के दंड की, आपको कोई लाभ नहीं होगा, अंत में आप नास्तिक हो जाओगे। एक भगत जी कहने लगा, अब आपको जिंदा जागता उदाहरण दिखाता हूँ। हम एक जगह सत्संग कर रहे थे, वहाँ एक भक्त का दान पात्र में एक पत्र मिला। उसने क्या बताया, अब आपके आगे पढ़कर सुना दूं।
अब जब तक हमें परम संत नहीं मिलेंगे तब तक हम अपनी अपनी अटकलों में अटके रहेंगे। इसने क्या बताया कि जी मेरी पत्नी 2 बच्चा में छोड़कर चली गई और मुझे दमे की बीमारी, दोनों बच्चों की परवरिश के लिए मैंने चोरी का सहारा ले लिया, चोरी करने लग गया। और आपका सत्संग सुना मैंने आज ही, और आज आपका नाम भी ले लिया, और मेरे दोनों बच्चे चूहों की गोली खाकर मर गए। उस दिन दास ने ये सत्संग सुनाया था कि जो अपने बच्चों को चोरी का या रिश्वत का फल धन से परवरिश करता है, उसको अपने बच्चों को जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन एहसास आ जाएगा। और वही परमात्मा के विधान से अपरिचित होने से आप लोग ये करते हो क्योंकि ना मासा घटे ना चल बदे। जब तक उस परम पिता का सहयोग नहीं मिलेगा वो तो घटा बदा देगा परम पिता कबीर परमेश्वर, और किसी के बस नहीं, कोई कर्म न काट दे। तो इसने अपनी आप बीती कथा सुनाई इस दास को, और इसको पत्थर हमने पीछे मिला, दान पात्र में पड़ा रहा है पिता, पैसे काट दिया हमने। गुरुजी मैं एक बेबस, पीछे चलो थोड़ा और करो, लाचार हूँ। मेरी पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर चली, किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई। मैं सांस की बीमारी का मरीज हूँ, मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए बच्चों के पालने के लिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। उस दिन भी मैं चोरी करके आया था, लेकिन मैंने आपका सत्संग सुना तो अपने आप से नफरत हो गई। जो कुछ मैंने चोरी किया था वह पैसे दान पात्र में डाल दिया, यह इसलिए कि मेरे पाप की कमाई से बच्चों का जीवन बनाना चाहा, लेकिन मैं दोनों बच्चों ने चूहों वाली दवाई खाकर मर गए। अब गुरुजी मैंने इतने पाप किए शायद 7 जन्म भी नहीं धुल सकते परमात्मा सकते। कल मैंने आपसे उपदेश भी ले लिया, आप कृपा करें तो शायद मेरे पाप कम हो सकते हैं। सत्संग में आप सच कहते हो कि कर्म पूरे गुरु के बिना नहीं कर सकता। मैंने 8 साल से आसाराम बापू का मंत्र ले रखा था, लेकिन पाप कटने की बजाय बढ़ते ही चले गए। गुरु दया करन मुझ पापी पर भी। प्रणाम गुरुजी, एक दुखी जीव का पत्र। अब ये सोचना कि देखो दास ये अभिमान नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ या मैं बहुत, लेकिन मेरे भगवान वो समर्थ हैं जिसकी मुझे आड़ मिली हुई है, और वो ही हमारे बुराई छुटा सकते, ना कभी ना छूटे। तो कितनी बात बनाओ, देखो एक राजा की रानी ने नाम ले रखा है गुरुदेव का, और जब लड़की उसकी पत्नी ने पता लग गया कि ये भक्ति करे बिना बात बिगड़ जाएगी, ये 2 दिन का राजा अपनी कमाई खा रहा है और अगले जन्म में ये पशु बनेगा, जो नाम नहीं लिया था। तो रोज प्रेरणा करती, आप नाम ले लो जी, आप नाम ले लो जी, बहुत बढ़िया बात है, भक्ति तो करनी चाहिए। लेकिन वो न सोचता है, वो न कह मैं रोज भक्ति करने लग रहा है, सुबह उससे अपना मंत्र करता हूँ, भाई जाप करूँ दिशा भगवान हरे राम करूँ, और के नाम दिया करें। गुरु जी क्या होता है? अब वो कहने लगे जी गुरु जी बिना बात बना नहीं करती, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देव दान, गुरु बिन दोनों निष्पन्न थे, पूछो वेद प्राण, गुरु जी ऐसे बताते। तो वो न सोचता ये औरत है ना, तो ये ऐसे सीधे से दिमाग की होती है न, बहु को बहका दे उससे की बात नहीं, तो डरने के लिए कदे उत्सुक हो जा घर में, हर बका रखी होगी किसी बेवकूफ गुरु ने, मैं कभी जाऊंगा उसकी आख्या आगे उसके हाथ को आ दूंगा, भी क्या जरूरत है गुरु बनाने की, अपने घर में भक्ति कर ले। जब उसने काफी कहा तो एक दिन कहने लगा मैं चलूंगा तो आपके गुरुदेव से मैं बात करूंगा, तो मेरी शंका का समाधान कर देंगे तो मैं नाम ले लूंगा। अच्छा जी चलिए का, पर बोलिए ढंग से, वहाँ पर गुरु जी का आगे उल्ट सुल्ट मत बोलिए, अपना मैं ठीक बोलूंगा। अब राजा जी आगे, रानी ने कहा गुरुदेव आज तो ये भगत जी भी आगे हैं और आपसे 2 बात करेंगे, फिर नाम लेंगे। अच्छा बेटी कोई बात ना, तो 100 बात कर लो, नाम ले लो किसी प्रकार। राजा कहने लगा महाराज जी एक बात बता, आप क्यों गुमराह क्या करते हो इन बूढ़ी आत्माओं को? क्या नाम गुरु के बिना नहीं लिया जाता? क्या गुरु बनाना ज्यादा जरूरी है? भक्ति तो घर भी कर सकते हैं हम, वैसे भी तो राम का नाम ले सकते हैं, भगवान का याद कर सकते हैं। अब गुरु जी ने सोचा आज तो ये कति नाराज होकर रहा है,
और जब मैं इसको समझाना चाहूंगा कति उल्टा पड़ेगा, मानने को नहीं। फिर राजा भाई ना तो ये सुना नहीं करते राजा लोग। कहने लगे महाराज जी मैं आज तो इतना व्यस्त हूँ, संगत ज्यादा है, आपकी प्रश्न का उत्तर आज नहीं दे सकता, मैं कभी आपके घर आऊंगा, वहाँ प्रेम तो बतलावांगे काफी देर तक। राजा ने सोची और बढ़िया, रानी के सामने इसने फेल कर दूंगा, हाँ, और यह पीछा छोड़ देगी उड़ा जाना, वो तो मानती ना। गुरुजी ने समय नेट कर दिया जी उससे ना आऊंगा, बस चले गए। अब रानी ने सब मंत्रियों से कह दिया मेरे गुरुजी आओ तो आदर के साथ अंदर ले आना। अच्छा जी। अब राजा बैठा अपने राजगद्दी पे, गुरुजी पहुंच गए, सबने आदर के साथ अंदर ले गए। अब वह पहुंच कर ऋषि ने कहा संत जी ने, वहाँ खड़े थे बॉडीगार्ड राजा के, उनसे कहा कि इसको अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत करता है, उनको आदेश देता है कि इसको अरेस्ट करो। किसको? राजा की तरफ संकेत करता है। अब 2-3 बार कहा तो राजा उसके मुंह का नहीं देखा कि वह सब बेवकूफ संत मुझे अरेस्ट करा। तब राजा ने बोला कि इसका दिमाग खराब हो गया, दिखा है। राजा बोला कि अरेस्ट करो इसे। उन सैनिकों से कहने की देरी थी, पूरा वाक्य नहीं हुआ था, इतना ऋषि जी पकड़कर 1 फुट उठा दिया जमीन के ऊपर। और बात इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या कहे, इसमें गधे या कि तो जेल में ठोके। इतने में रानी आएगी। रानी कहने लगी अब क्या करे मेरे गुरुजी के साथ, ऐसी बदतमीजी क्या करते, छोड़ो इनको। अब रानी के कारण तो वह बिना छोड़ दे, राजा की इंतजार करे। तो ऋषि राजा बोला कि हाँ, संत जी कहने लगे कि राजन मुझे छुड़वाओ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। कौन से उत्तर प्रश्न का? कि आपने जो प्रश्न किया था, क्या गुरुजी के बिना भक्ति नहीं होती? अब ये क्या उत्तर दिया, बदतमीजी कर रहे थे आप मेरे साथ, मेरे सैनिकों को मेरे से पकड़ अरेस्ट करने के आदेश दे रहे थे, कि यही तो उत्तर दे रहा था आपके प्रश्न का, मुझे छुड़वाओ इनसे। उन्होंने कहा छोड़ दो, कंते छोड़ दिया। अब राजा ने संत ने क्या बताया कि देखो राजन, आपके पास सब शक्ति है और मेरे पास आपके राज वाली सब शक्ति नहीं, मैं उस परम पिता की शक्ति से युक्त हूँ, मेरे पास उस भगवान की शक्ति दी हुई है और आपको केवल राज की शक्ति है। मेरे पास उस भक्ति वाली मार्ग की शक्ति, शब्द शक्ति है मेरी शब्द में, इतनी शक्ति है जैसे मैंने वही शब्द कहे थे कि इसको अरेस्ट कर लो और ये टस से मत नहीं हुई आपके सैनिक, और वही शब्द आपने कहा था इसे अरेस्ट करो, 2 सेकंड में इसने मुझे पकड़ लिया और आपके कहते छोड़ दिया। और रानी भी कह रही थी तब भी ना छोड़ा। तो आपके शब्द में शक्ति है, मेरी शब्द में, जो मेरे शब्द में शक्ति है, और मैं जो मंत्र दूंगा तुरंत काम करेगा। आपसे 100 बार कह लेना, किसी को नाम भी दे देना, ये नो के नो खड़े कति काम नहीं करेंगे, दोषी और होगा। राजा चरणों में गिर गया। कहते हैं समझदार को संकेत बहुत होता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा की भक्ति प्यारी आत्माओं ऐसे बनेगी तो वो धर्मदास प्यारी आत्मा प्रभु के चरणों में गिर गए और भूल गया उस पुराने अधूरे गुरु ने और ले लिया नाम समर्थ का, उसका बेड़ा पार हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से इस पवित्र नगरी जींद के अंदर ये प्रभु की अमर कथा सत्यनारायण कथा 16 अप्रैल सन 2004 को प्रारंभ हुई। आज इसका अंतिम दिवस है। जिस पुण्यात्मा ने चारों दिन सत्संग श्रवण किया है, धन भाग है वो पुण्यात्मा जिसको परमेश्वर ने इतना शुभ समय दिया। ऐसे घोर कलयुग में ये प्राणी अक्षणिक सुख को पाकर परमात्मा से बहुत दूर जा चुका है। और जिन पुण्यात्माओं के अंदर आज भी प्रभु की कसक विद्यमान है, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, धन्य है उनके शुभ संस्कार जिसके कारण परमात्मा उनके ऊपर मेहर बख्श रहा है। और ये युगों से छुपी हुई सच्चाई आज फिर पुण्यात्माओं के समक्ष इस दास के माध्यम से वो परम पिता अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचा रहा है। वो परम दयालु, वो परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब या तो स्वयं आते हैं या मेरे जैसे दास पर मेहर करके अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी शरण में ले लेते हैं। इस 4 दिन के सत्संग में दास का उद्देश्य रहा है कि ये निर्णय किया जाए कि वो परमात्मा कौन है जिसकी उपासना से मैं सर्व सुख, आत्म कल्याण, जन्म मृत्यु मोक्ष से मोक्ष
और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक प्राप्त हो जावे। जिन पुण्यात्माओं ने 4 दिन ये सत्संग निष्पक्ष भाव से सुना है, ईश्वर को साक्षी रखकर, उनको ये तो पता लग गया होगा कि आज तक जो हमें ज्ञान प्राप्त था वो संपूर्ण नहीं था और उसका कोई शास्त्र आधार नहीं था। वैसे तो ये दास भी आपको बहुत कथा सुना सकता है, बेलनी और राम की, सुदामा और कृष्ण की, और बहुत से वाणी शब्द भी सुना सकता हूँ। बदले रे भगवान तेरा काम आवेगा, बदले रे भगवान तेरा काम आवेगा। दिन रात लगा और मतलब 2-2 घंटे तक ये गाने भी सुना सकता हूँ। बेशक आवाज सुरीली ना हो परंतु गा जरूर सकता हूँ। कहने का भाव ये है कि जिस के लिए हम प्रेरणा देते हैं, बदले रे भगवान तेरा काम आवेगा, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल का जनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना कर बनवाया क्या काम। ये प्रेरणात्मक प्रभु की तरफ अग्रसर करने वाली, आसक्त करने वाली वाणी परमेश्वर की सुनाई जाती है, इसलिए कि ये प्यारी आत्मा प्रभु की भक्ति करके अपना जीवन कल्याण चाहे। जब तक हमें यही नहीं मालूम वो परमात्मा है कौन जिसकी भक्ति करें, क्या विधि है उस परमेश्वर के पाने की, क्या प्रमाण है उस विधि को जिससे हम पूजा कर रहे हैं, तो तब तक हमारा वो प्रयत्न विफल है, व्यर्थ है। जब तक हमने ये मालूम ही नहीं कि हम कहाँ जाना है, वो मार्ग जहाँ हम जाना, पहले तो यही नहीं मालूम हमने जाना कहाँ। अभी तक जिन महापुरुषों की छुरी आज तक दास ने पढ़ी है, उन्हें क्या बताने की चेष्टा की है, उन पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने छोड़कर, या उन महापुरुषों ने जिन्होंने उनके साक्षात दर्शन है परमेश्वर के, उन्होंने तो वही विधि, वही मंत्र और वही तरीका, वही स्वरूप परमेश्वर का जो की तो व्याख्या की है, जो उन्होंने आपको देखा और जो दास पर कृपा हुई, उनको छोड़कर बाकी जितने भी पंथ और संत ये मार्गदर्शन कर रहे थे, इनकी जो छुरी है वो कोई आधार नहीं किसी का। सबने घुमा फिराकर वही दा छोड़ा जहाँ पर उस ज्योत निरंजन के ऊपर, उस काल के ऊपर वो अव्यक्त है, कोई का वो व्यक्त है, कोई आकार कोई निराकार बतावे, और फिर आखिर में प्रकाश और रोशनी और धवन उसकी धुन सुनना अंतिम उपलब्धि। ये तो वही बात होगी, घुमा फिरा के और वही रहट वाला बैल, तेली वाला बैल बने हुए थे हम। अब हमने ये ज्ञान हो गया कि कौन है वो परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करें, जिससे हमारा छुटकारा होवे। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, उसका आकार है वो मानुष सदृश है। सभी परमेश्वरों की, सभी भगवानों की, सभी ईश्वरों का अपना अपना शरीर है और उनका तेज है। उनका शरीर हमारे जैसा काया नहीं है, ये 5 तत्व की काया नहीं है, ये पूतला 5 तत्व का स्नायु यानी नाड़ी से बना हुआ नहीं है। उस परमेश्वर का शरीर तेज पुंज का एक तत्व का है, और इन भगवानों का तत्व जो अन्य भगवान है, इनका 9 तत्व का है। 9 तत्व उस एक माने सर्वशक्तिमान जो होता है वो एक तत्व का है, और बाकी इसमें मिलावट 9 और फिर बीच नीचे आके 5 तत्व के हमारे शरीर है। और सबसे 1 नंबर का जो तत्व है वो नूर है, तेज का शरीर है। और उन 9 तत्व के शरीर का भी तेज है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सतीथी मानव सदृश है, उनकी 4 भुजा हैं, वो 2 भुजा भी बना सकते हैं, वो 4 भी बना सकते हैं। और इनकी माता की 8 भुजाएं हैं, और इनके पूज्य पिताजी की 1000 भुजाएं हैं। सहस्रा बाहु है वो 1000 मुख भी बना सके, 1000 हाथ भी बना सके, 1000 पैर भी बना सके, इससे ज्यादा नहीं, और 2 भी बना सके। तो अभी तक ये जितने भी संत केवल इस ज्योत निरंजन यानी प्रकाश में परमेश्वर तक ही सीमित है, चाहे वो महर्षि कहलाते हैं, चाहे वो आज वर्तमान के जगत गुरु सतगुरु की जो उपाधि प्राप्त हुए।
अब भक्त आत्माओं के मन में शंका आ जाती है कई बार कि महाराज जी अपना कोई अनुभव नहीं बता पा रहे, दूसरों की ही किताबें आदि दिखाते रहते हैं, दूसरों को उनकी कहानियां सुनाते रहते हैं। पहले तो कारण क्या है, ये शंका क्यों आती है? क्योंकि हमने ज्ञान जो सुना हुआ है वो पूर्ण नहीं था, वो अपूर्ण था। अब जैसे अनुभव क्या चीज होती है? अनुभव ये होता है दास की दृष्टि से, जैसे हम आश्रम करौथा रहते हैं और किसी भक्त ने यहाँ पर हमारा सत्संग अच्छा लगा, फिर वो कहता जी मैं और कुछ सत्संग सुन के या आपकी पुस्तक आदि पढ़ के फिर उपदेश लूंगा, सत्संग मुझे ठीक लग रहा है आपका, लेकिन अभी भी संशय निवारण पूर्ण नहीं हुए हैं, आप हमें अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि हम आपके आश्रम करौथा में आके आपसे संपर्क करें। अब मैं उसको एड्रेस बता देता हूँ कि जींद से चलिए, कौन सा दिल्ली वाली बस वाया रोहतक वो पकड़िए, रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आएंगे, जैसे मुख्य बता दे, सारे भी बताए जा सकते हैं। करौथा जैसे भाई जुलाना आएगा, फिर लखन माजरा आएगा, फिर रोहतक आएगा, रोहतक से झज्जर रोड के ऊपर 12 किलोमीटर चलकर और करौथा गांव से भी आगे झज्जर की तरफ राइट साइड में दाहिने ओर आपको एक बोर्ड लगा पाओगा, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम, और वहां दास आपको मिलेगा। अब ये है क्योंकि मेरे से ज्यादा यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता मेरे आश्रम के एड्रेस में और उस रास्ते के जो जहाँ से मैं आता जाता हूँ उन गांवों को, स्टेशन को, उन बस अड्डों को कोई नहीं जान सकता मेरे से ज्यादा। हाँ, जानता होगा तो वैसे ही बताएगा, उसकी कोई विरुद्ध बता रहा है तो वो सही नहीं जानता। अब जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने अपनी महिमा, अपने सतलोक का ज्ञान, जानकारी अपने घर की आप आके और हमें बता दी लिखती कि मैं सतलोक रहता हूँ, मेरा सतपुरुष अमर पुरुष पूर्ण ब्रह्म मेरा नाम, अकाल मूर्त सब स्वरूपी है, मेरे उपमात्मक नाम है और मेरा वास्तविक नाम कबीर है और मैं सतलोक में रहता हूँ। बेटा तुम भी वहीं रहते थे मेरे पास, लेकिन तुम इस काल के जाल में फंस कर नीचे फंस गए। अब तुम ये भक्ति करो, ऐसे तुम मंत्र जाप करो, इससे तुम ऋण मुक्त हो जाओगे और ये मंत्र हैं, वो 3 मंत्र हैं, ऐसे तुम जाप करो और फिर यहाँ से जब चलोगे ना तो मेरे पास तुम इस विधि से ऐसे ऐसे रास्ते के स्टेशन आएंगे और मेरे पास पहुंच जाओगे। अब जैसे वेदों में क्या लिखा है, वेदों में भी ब्रह्म तक की साधना ओम नाम के जाप है और 500 यज्ञ का प्रमाण शास्त्र में लिखा है। पवित्र गीता जी भी ये प्रमाण देती है। वेद, चारों वेद और पवित्र गीता जी एक है जहाँ तक भक्ति मार्ग का संबंध है। अब विचार करना, आप यहाँ से चलो करौथा के लिए और आपके पास वो मैप होगा मेरा बनाया हुआ कि यहाँ जींद है, ये ऐसे चलिएगा, यहाँ लखन माजरा जुलाना आएगा, लखन माजरा, फिर रोहतक, फिर झज्जर रोड पर करौथा आश्रम। आपके पास वो मैप है, उसमें लिखे हुए स्थान है और वो बस कौन सी आपने पकड़नी है वो भी लिखा है और ये भी बता दिया कि वहाँ आने के लिए कम से कम आपको 30 रुपए या 50 रुपए तेरी जेब में भी होने चाहिए या 100 रुपए वापस आने और जाने के। तो कहने का भाव ये है दास का कि जब आप यहाँ से चलोगे, अब आपका अनुभव क्या है? अब कोई बतावे कि भी आप तो उस महाराज जी की सुनी सुनाई बता रहे हो, आप करौथा गए हो कभी या देखा हुआ महाराज जी को आपने? आप अपना अनुभव बताओ। तो अब अनुभव जो बताया जाएगा, यदि वो अनुभव उसका ये सही मिलता है जैसे मैंने लिखा है और वो यहाँ से चल पड़ा, वो पहुंच गया लखन माजरा और लखन माजरा तक वो बता रहा है कि मैं यहाँ से बैठा, यहाँ पहुंचा, लखन माजरा पहुंच गया और वहां से उतर कर बैठ लिया वो गवाना वाली में और पहुंच गया पानीपत।
और वहां जाकर उतर जाता है, वहां उतर कर कहता ये आ गया क्रोथा। अब कोई कहता है कि मैं क्रोथा जाके आया हूं, तो वहां क्या देखा कि महाराज जी तो थे नहीं, वो तो निराकार है, आश्रम भी नहीं उसका। और क्या देखा, तो स्टेशन कौन से बताए, गोहाना, फिर वहां से लखन माजरा से गोहाना, गोहाना से फिर इसराना और आगे क्रोथा लिख दिया। ये अनुभव था उसका, और वो अनुभव उससे नहीं मिलता जो ऑलरेडी परमात्मा ने अपना मार्ग यानी संत ने अपना मार्ग बता रखा है, उससे नहीं मिल रहा, तो उसका अनुभव गलत है। प्रयत्न तो किया उसने, लेकिन वो रास्ता भूल गया, भटक गया। अब बता अपना अनुभव के बताऊं, हम अपना हमने ऐसे करना है जो इसमें लिखकर परमात्मा चले गई। अब हमने केवल गीता के अनुसार साधना करनी है, अपने अनुभव की कति आवश्यकता नहीं। अगर अनुभव को बताता है इससे भिन्न हो वो अनुभव, नहीं तो इस शास्त्र के पढ़ने के उपरांत और पूर्ण संत मिल जाएगा। आपने अपने अनुभव की कति कोई पुस्तक बनाने की कति आवश्यकता नहीं पड़ा, वो नादानी होगी जो अलग पुस्तक बनाई जाएगी। पुस्तक का तात्पर्य जैसे इस दास ने परिभाषा प्रभु की लिखी है, वो उस उलझे हुए ज्ञान को सुलझा कर और जो का तो वेद और गीता बताती है वही मार्ग बता के ऐसा बता रहे अपने शास्त्र। ये इस दास का अनुभव भी और साथ में शास्त्रों का प्रमाण दोनों एक मिलता है। ये मेरा अनुभव है। अब कोई कहता है मैं अंदर जाता हूँ, क्या देखता है, कैसे दिखता है, वो दिखा है, कितने पहाड़ दिखाई देते हैं, प्रकाश दिखाई देता है। पहले तो इस खोखे में तुम देख रहे हो एक ब्रह्मांड का इसी तरह, इसमें इससे बाहर कुछ नहीं दिखाई देता इसका। और इसमें जो तुम देख रहे आज तक कोई हृदय में रोशनी देख रहा है, कोई प्रकाश देखा, प्रथम तो हृदय में वो पहुंचे नहीं। अगर हृदय तक भी ये दिल नहीं है, एक हृदय कमल बोला जाता है। जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, पहले मूल कमल, फिर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, और फिर यहाँ कंठ में जो है कंठ चक्र, और फिर आगे त्रिकुटी के अंदर, और फिर सहस्रार चक्र। तो इस प्रकार अगर हृदय में भी पहुंचे होते तो हृदय कमल में कौन है, भगवान शिव रूप में ये काल और दुर्गा पार्वती रूप में विद्यमान है। उनके शरीर से भी तेज निकल रहा है। अगर ये महापुरुष हृदय तक भी पहुंचे होते तो उवाबाई नहीं बकते, केवल प्रकाश दिखाई दिया। वो बताते कि महादेव और पार्वती का हमने वो धाम देखा, और वो धाम कौन है उसका रिफ्लेक्शन, जैसे टीवी में चैनल आते हैं, प्रोग्राम कहीं होता है दिखता टीवी में, बस इतनी इसकी उपलब्धि हो सकती है। और वो कहते हैं हमने प्रकाश देखा। तो ये अनुभव, उनका अनुभव गलत है, क्योंकि वो रास्ता भटक चुके हैं, वो वहां तक पहुंचे नहीं जिसको ये वास्तविकता बता रहे हैं। ऐसा दास का कथन है कि अगर कोई अपना अनुभव बताता है कि मैं, तो वो अर्थ वेदों से नहीं मिल रहा, उस परमात्मा की प्यारी उस वाणी से नहीं मिल रहा, तो वो बताने वाला का अनुभव उस शास्त्र के विपरीत होने से ठीक नहीं। हमने अनुभव नहीं, हमने जैसे करना जैसे पवित्र शास्त्र बता रहे हैं, बस दूसरी बात नहीं। क्या बताया पवित्र शास्त्र में, गीता जी ने, कि ब्रह्म तक की साधना ओम नाम का जाप है, और 4-5 ये करनी भाई प्रॉपर लगातार करनी होगी, और लेकिन इनसे भगवान नहीं मिले। सीधा लिखा है कि मेरी प्राप्ति, मेरा जो शरीर है अर्जुन दो तुझे दिखा रहा हूं, ये है मेरा विराट रूप तेजों में, और वही ये मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म कहता है, ज्योत विश्वरूपी काल कहता है, मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी यज्ञ से, ये तो मैं अपनी कृपा है, जो मेरा अनन्य भक्त है ना, तू मेरा अनन्य भक्त है, इसलिए तेरे पर रहम करके मैंने दिखा दिया। ऐसे कभी कभी रजा कर देता हूँ किसी पर, तो वो देख सकता मुझे, नहीं तो किसी प्रकार से मुझे नहीं देख सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित विधि ओम नाम का जाप, 500 यज्ञ, ये महापुरुषों ने खूब की, लेकिन प्रभु नहीं मिला। इस करके अपनी सोच के शास्त्र बना दिए, परमात्मा निराकार है, तो वो जो सोच के उपनिषद बना दिए वो गलत बना दिए, उनकी आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ लिखते थे वेद में ऐसा लिखा उस चैप्टर में, परमात्मा सह शरीर है और मेरी भक्ति करनी है, ब्रह्म कहता है, तो ओम नाम का जाप, दूसरा मंत्र नहीं, और निश्चय के देवताओं की पूजा व्यर्थ है। और वो परमात्मा और है कोई, क्योंकि वेदों को भी ब्रह्म बोल रहा है,
ज्योत स्वरूप निरंजन ये काल बोल रहा है, और गीता जी को भी ये ज्योत स्वरूप निरंजन ब्रह्म बोल रहा है। और बोलने वाला भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से भी किसी तीसरे और भगवान की महिमा बताता और साथ में निर्णय ज्ञान देता कि 3 परमात्मा है। ऐसा ही वेदों में, और गीता यानी वेदों को बोलने वाला भगवान कहता है कि भाई कोई तो उस परमात्मा ने साकार बतावा, कोई निराकार, लेकिन इसके बारे में जानकारी तो तत्वदर्शी समझेंगे। यजुर्वेद का अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर मंत्र नंबर 10 और 13 में 2 बार लिखा है। और यही गीता जी में कि उस पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए अर्जुन उन संतों को ढूंढ ले जो तत्वदर्शी संत हो। अब हमने क्या करना है कि जो मंत्र हमारे प्रमाणित हैं उन्हीं का जाप करना है, और जो रहनी करनी विधि बताई है संतों ने यानी संत ने, जिसके लिए वेद भी प्रमाण देते हैं कि उसी संत को ढूंढ ले भाई, वो बताओगा वास्तविकता कैसे, और वो जो कहता उसको सुनो। यानी ये देखो वेदों को ब्रह्म बोल रहा है। महर्षि दयानंद जी को आज के दिन में, आज के समय में बहुत बड़ा वेदों के ज्ञाता और बड़े महापुरुष माने गए। तो वो स्वयं कहते हैं कि वेदों को ब्रह्म ने बोला, भगवान ने बोला। जब बोलने वाला कह रहा है कि वो परमात्मा कोई और है तो 2 भगवान हो गए। वेद बोलने वाला खुद कह रहा है कि वो परमात्मा तो कोई और है जो गुप्त है, ऊपर रहता है। आपको वेदों में 3 भगवान दिखाऊंगा, 3 परमात्मा। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका ये देखिएगा, यजुर्वेद और ये कहां से प्रकाशित है, प्राप्त हुआ है। प्रकाशक है सार्वजनिक देशिक आर्य प्रतिनिधित्व 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 का 44वां अध्याय, इसका श्लोक नंबर 10 देखो, मंत्र नंबर 10। वेद बोलने वाला भगवान कह रहा था, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग यानी खुद अपने आप कहता कि मैं, वैसे तो ये जो इतनी लाइन है ये टीकाकार अपनी तरफ से बनाया करता है। मेधावी योगी विद्वानों से वचन सुनते हैं। वेद बोलने वाला खुद कहता, मेधावी नहीं, ये धीरा नाम माने जिनका टिकाऊ ज्ञान है। टिकाऊ ज्ञान माने बिल्कुल तत्वदर्शी संत, जो हमें विद्वान यानी तत्वदर्शी संत जो वचन हमें सुनाते हैं, जो हमें सही ज्ञान बताएंगे। वेद बोलने वाला भी हाथ खड़े कर रहा है कि वो कोई संत हैं जो वास्तविक ज्ञान के जानने वाले, वो हमें सुनाते हैं। और वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, वे लोग संयोग कार्य से ही कार्यफल कहते हैं, उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से और कहते हैं, इस बात को तुम सुनो। वेद बोलने वाला भगवान कहता है वो संत कोई और है जो उसके बारे में बताओगा। नहीं तो वेद ब्रह्म बोल ही रहा है। आगे देखो 13वें में क्या बताते हैं कि भाई कोई तो भगवान ने अव्यक्त बतावे और कोई कहे साकार, कोई निराकार बतावे। मनुष्यों, जो विद्वान लोग यानी वो तत्वदर्शी संत हमारे लिए व्याख्या करते हैं, पूर्व कहते हैं, पूर्वोक्त विद्या या अन्य कार्य फल कहते थे। पूर्व मंत्र के प्रतिपादन के अविद्या का या अन्य फल कहते हैं। इस प्रकार उन आत्मज्ञानी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी संतों से उस वचन को हम लोग सुनते हैं, ऐसा जानो। इसका वास्तविक अर्थ तो ये बना है कि उनसे सुनो भाई, वो बताएंगे जो कुछ, वो तत्वदर्शी संत। ये सब कहते हैं आत्मज्ञानी विद्वानों को से यानी तत्वदर्शी संत बताएंगे। वेद बोलने वाला भगवान भी हाथ खड़े कर रहा है कि उस परमपिता के बारे में मैं नहीं बता सकता। अब जब तक वो संत नहीं मिलेगा तब तक ये भ्रमणा हमारी बनी ही रहेगी, कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब ये क्या कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हो गया,
मेरी यह बात समझ में नहीं आई, फिर उस आत्मा ने देखेगा कौन? कमाल की बात करे, चौड़े में चौंधला रखी। आत्म साक्षात्कार फिर देखनिया कौन होगा? देखा है तो दूसरा ही। अब मान ले मैं किसी चीज को देखूंगा तो देखने वाला तो मैं होया, और बात कोई दूसरी चीज आत्मा क्यों कर देखी? जो जड़ तो देख नहीं सकता शरीर किसी दूसरी वस्तु को। तो ये बिरानी छुरी ने किस्सा बनाकर सबके घुमा फिरा कर आत्म साक्षात्कार कर लो, और आत्मा निराकार बताओ, आत्मा निराकार कर देखोगे क्या? अब ये चक्कर पड़ा हुआ है। हम उस परमात्मा के बारे में क्या विधि बताते हैं प्रभु के पाने की, उस पूर्ण ब्रह्म की। जैसा कि आपने कल और परसों के सत्संग में सुना कि सारी सृष्टि रचना कैसे हुई, हम कैसे फंसे काल के जाल में, और उस परम पिता परमात्मा ने हमारे ऊपर क्यों कर मेहर करी, ये वापस फिर सत्य ज्ञान बताने की और हमारे ऊपर रजा करके हमें सतलोक जाने के तरीका बताया। उस परमेश्वर ने हमें बताया कि बेटा तुम इस काल के जाल में फंसे हुए हो, और इसने तो 70 युग और 64 युग 3 बार तप करके ये 21 ब्रह्मांड और यहाँ के ये सब साजबाज प्राप्त किया हुआ है, और तुम आगे इसकी गेला लटक कर फजूल में बैठ के इसके साथ में, और जब तक तुम्हारे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तुम्हारे पिछले कर्म संस्कार रहे, इतने तुम्हारे को ठाक मिले यहाँ पे जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, और फिर होगे तुम ऋणी, क्योंकि यहाँ जो भी जैसा करेगा उसका फल उतना ही भोगना, उसको भोगना पड़ेगा। अब जैसे हम विमान में बैठकर और 1500 किलोमीटर जाएंगे तो कम से कम एक तरफ का किराया 12,000 रुपये होगा, और इस काल के विमान में बैठे पृथ्वी घूमे, ये स्वयं घूम रही है, फिर चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और हम फिर यहाँ इसके द्वारा, काल के द्वारा दिए गए इस वायु को श्वासों के द्वारा वायु प्रयोग करें, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से छोड़ के इसको दूषित करें। इसके ऋणी, एक तो इससे ये ग्रहण कर रहे हैं फ्री में, इसके दोषी यानी ऋणी, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं दूषित वातावरण के दोषी ऋणी, और फिर यहाँ का जो पानी पीवे, पृथ्वी को प्रयोग करें, इसका फल खावें, आहार करें, ये एक रेस्टोरेंट समझो इसका, और हम यहाँ पर इस विमान समझो, विमान में जिसमें खाना भी पीना भी सब मिल रहा है, और हम इसको प्रयोग करें, जिसके कारण हम क्या करते हैं, इसने कुछ तरीका बनाया है कि जो मेहनत ऐसे कर्म करेगा, वेदों अनुसार साधना करेगा, उसका इतना कमाई बन जाएगी। जैसे कोई मजदूर लग जाए किसी के, और वो गरीब बेचारा रोजाना के अपने 10 रुपए जमा कर ले, और फिर वो उनको कहाँ जावे, उसी के वहाँ फिर वो रोटियों का खर्चा काट ले, उसके कपड़े का खर्चा काट ले, और फिर उसको आखिर में जीरो कर दे, कहते फिर मजदूरी कर। जैसे पहले पुराने समय में ऐसा दुर्व्यवहार हुआ करता था। तो इस काल क्या करता है कि जैसे किसी ने वेदों अनुसार साधना की, प्रभु तो मिला नहीं क्योंकि किसी ने कसम खा रखी है, काल में मैं दिखाई नहीं दूंगा, ब्रह्म ने। ये कहाँ पहुँचते, हम स्वर्ग पहुँच जाते हैं, महास्वर्ग में, उस ब्रह्मलोक में, और वहाँ अपनी मलाई खा के, और फिर नरक में फिर 84 लाख योनि। हम ऐसे चक्कर लगाते रहे। अब परमात्मा ने हमें बताया कि भाई ऐसा मत करो, तुम इस काल के किसी भी वस्तु की इच्छा मत करो। अब ये जो ज्ञान हमें जो सत्य होगा तो हमारी आत्मा आप यहाँ से हट जाएगी, और यहाँ की किसी भी वस्तु की हमें कभी स्वप्न में भी इच्छा नहीं बनेगी, ये सत्य मान लेना। तो परमात्मा क्या कहता है कि तुम, जैसे कल बताया था ना कि हम उल्टी साधना करने लगे। पहले तो द्वापर तक तो हम साधना ठीक करते रहे केवल वेदों अनुसार, जो भक्ति करते थे। जो भक्ति नहीं करते वो तो आज भी ड्रामेबाजी करते रहो, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं। और जो भक्ति करते थे वो केवल वेदों अनुसार साधना किया करते थे। तो
तो तब हमारे पुण्य अच्छे थे। उन फलों के आधार पर हम कहाँ कहाँ चले जाते थे, स्वर्ग चले जाते थे, फिर राजा बन जाते थे, फिर नरक जाते थे, फिर पशु बन जाते रहे। हम अपनी कमाई को ऐसे खराब करते रहे। और हम अब कलयुग में हम शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू करवा दी काल ने, क्योंकि काल ने कहा था कबीर परमेश्वर से, पूर्ण ब्रह्म से कि हे परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। अब परमात्मा ने बताया कि भाई तुम अब जो चौथे युग में आ गए ना, 4 तो मजहब बन गए और पंथों की कमी नहीं, और सबकी व्याख्या घुमा फिरा कर वही काल तक, प्रकाश तक और धुन तक, न कोई नाम शास्त्र के अनुकूल और न ही कोई क्रिया उस प्रभु के बताए मार्ग अनुसार, जिसके कारण तुम ऋणी हो गए। अब बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध साधना करने से आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहे। अब जैसे अभी जिन महापुरुषों ने ये मार्गदर्शन कर रखा है शास्त्र के विरुद्ध, ये बड़े सुखी भी नजर आते हैं, इनकी शब्द में शक्ति भी है, दुनिया आकर्षित भी होती है, क्योंकि इनकी पिछली बैटरी चार्ज है, इन्वर्टर चार्ज है। जब तक इन्वर्टर चार्ज रहेगा तो वो उसमें पंखा भी चलता रहेगा, ट्यूब भी जलती रहेगी, कूलर भी चलेगा। और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसका चार्जर आगे ठीक नहीं, चार्जर का मतलब शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बनती, जिससे उसमें और कमाई जुड़ जाती, तो वो एक कदम डिस्चार्ज होगा और फिर ये पशु दुनिया में जाएंगे जो शास्त्र जो साधना करने वाले। तो हम शास्त्र जो साधना करके क्या हो गए, हम ऋणी हो गए, और ऋणी होने से हमारे सभी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए। जैसे कोई विदेश चला जावे और वहां जाकर के अपने कोई धंधा कर ले, जैसे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगा ली, और उसका जो है फैक्ट्री बंद होगी, उसमें विधिवत साधना उसकी बनी नहीं, काम ठीक चला नहीं, तो कनेक्शन कट गया बिजली का, कनेक्शन कट गया टेलीफोन का, और कनेक्शन कट गया पानी का, और कनेक्शन कट गया उसके गैस का। अब ये सारे कनेक्शन कट गए तो वो उन राहतों से वंचित हो गया, बिल्कुल कंगाल और भूखा मरे, और सारी असुविधा होगी। अब आपने वापस आना है अपने स्वदेश को, तो पहले आपने उस सरकार से ऋण मुक्त होना पड़ेगा। वहां से सरकार से नो ड्यू सर्टिफिकेट अर्थात ऋण मुक्त प्रमाण पत्र लेकर फिर आपका वीजा बनेगा, या वापस यानी पासपोर्ट बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ के भगवान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक ब्रह्मांड के प्रभु हैं, एक एक विभाग के, और ये शक्तियां जो हैं, जैसा कल आपको बताया था सत्संग के माध्यम से, कि हम क्या करते रहे। अब हम ऐसे साधना कर रहे थे और हमने साधना ये ऐसे करनी थी। अब क्या बताया है कि जो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता उसको, और वो ये है। अब हम पूजा तो करेंगे पूर्ण परमात्मा की और फल लगेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के। अब ये हमें बहुत प्यारे लगेंगे क्योंकि इन्होंने हमें फल देना है, इसलिए इन भगवानों की महिमा ज्यादा होगी क्योंकि हमें राहत इनसे मिल रही थी। अब हम ऐसा कर रहे हैं, अब ये भी विवश हो गए हमें लाभ देने से, क्योंकि इंटेनिया का फल लगने बंद हो गए, क्योंकि हमारी शास्त्र गुरु साधना यानी उल्टा पौधा बीज रखा। अब हम आपको ऐसे कराएंगे, बस कुछ भी नहीं करना, ना तुम्हें छोड़ना ना कुछ करना, ये पौधा सीधा कर रहा है। एक का साधे सब सदे सब साधे सब जा, और माली इसी के मूल को फिर फल फूलेगा। अब जैसे आपने किसी फैक्ट्री में नौकरी प्राप्त करनी है, आपने पूजा तो करनी पड़ेगी फैक्ट्री के मालिक की, उसको प्रार्थना पत्र लिखोगे, उसकी सब टर्म और कंडीशन को स्वीकार करोगे लिखकर, फिर वो आपकी अपॉइंटमेंट कर देगा, आपकी नौकरी लगा देगा, और फिर आपने काम करना पड़ेगा आगे उस फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स में, आगे और दूसरे विभागों में जाकर,
और वहाँ के इंचार्ज और होंगे। अब वो इंचार्ज जो होंगे वो आपके ऊपर सुप्रीम है और वो आपको केवल वर्क डन देंगे। आपकी डेली हाजिरी लगेगी, प्रतिदिन आपकी उपस्थिति लगेगी और उसके आधार पर आपकी तनख्वाह देंगे वही आगे कैशियर वगैरह से, क्योंकि बनाकर वो उनको देंगे। और इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है पूर्ण परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म की, और फिर वो हमने काम करना, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क जो करेंगे उसका किया हुआ काम का फल देंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और कोई दे नहीं सकता। कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म और ज्योत निरंजन ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके जो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये यहाँ से जड़ से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ है। और ज्योत निरंजन ये उसकी डार, ये क्षर पुरुष और तीनों देवा शाखा है। और पात रूप संसार, हम तो यहाँ पात रूप में, अब खुराक कहाँ से चलेगी? इस जड़ से चलेगी और फिर कहाँ पहुंचेगी? इन टहनियों का पहुंचेगी और यहाँ हमें फिर फल मिलेगा, ना कति नहीं मिले। ऐसे ये परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश केवल आपको वर्क दन देंगे और इनका हमारे ऊपर ऋण है। जैसे ये इन कमलों में बैठे हैं, या देखिए ये हमारे शरीर में बने हुए कमलों का चित्र है। ये मानो एक पिंड या ब्रह्मांड या अंड में ये पूरा एक ब्रह्मांड का केवल इतना ही चित्र है, ये एक ब्रह्मांड है। और इसका सारा जो भी जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, इन चैनलों पर हमें दृष्टि गोचर होता है। इसमें ये भगवान विद्यमान है, इनके यहाँ कार्यालय है। और जब हम यहाँ से चलेंगे, अब क्या कहते हैं संत? कहते हैं हमारा मार्ग तो सीधा त्रिकुटी से प्रारंभ होता है। नीचे का तो योगियों का मार्ग, हम तो यहाँ से चलते हैं भले आदमियों। एक ये त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उससे पहले हमने यहाँ तक इनसे ऋण मुक्त होना है। प्रॉपर चैनल यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ जा सकते, ना कभी नहीं जा सकते थे। कितनी बात बनाओ। अब ये दास क्या करेगा? आपको इन भगवानों के मंत्र देगा, मंत्र देगा। मंत्र इनकी पूजा नहीं, इनका ऋण उतरेगा। मूल कमल में गणेश जी देखिएगा, ये मूल कमल में गणेश जी, इसकी 4 पंखड़ी है इस कमल की। इसमें ये भगवान, ये शक्ति विद्वान है जो कि तो दिखाई देती है। और उसका ये एक मंत्र देंगे। फिर ये दूसरे कमल में 6 पंखड़ी का कमल है, ये सावित्री और ब्रह्मा रूप में ये आपको दर्शन होंगे। इनका एक मंत्र देंगे। और ये नाभि कमल में 8 पंखड़ी हैं, ये विष्णु और लक्ष्मी यहाँ पर आपको दर्शन देंगे और इनका कार्यालय है। और ये शिव और पार्वती, ये 12 कमल पंखड़ियों का कमल है। ये हृदय चक्र भी कहते हैं। इसका भी आपको एक मंत्र देंगे। जब हम यहाँ से बड़ी होते आएंगे तो यहाँ ये दुर्गा रहती है, इसका भी एक मंत्र देंगे। तो ये जब आपको यहाँ जाने देंगे इस त्रिकुटी पे, इससे पहले आप नहीं आ सकते, केवल बनावटी बातें हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये त्रिकुटी। तो ये 2 कमल का, दो पंखड़ियों का कमल है। यहाँ से फिर हमने डिसाइड कहाँ जाना। यहाँ जाने के बाद फिर कोई फेरबदल नहीं है। ये सहस्रार कमल है, ये पिछली साइड में है, बैक साइड में, वैसे दिखाना यहाँ पड़ रहा है। ये बीच में पीछे होता है, चोटी है ना, चोटी इसके नीचे, इसके आसपास ये 1000 पंखड़ियों का ये ज्योत निरंजन का। ज्योत निरंजन केवल 1000 तक ही गिनती का भगवान है। भुजा भी 1000, इसकी पंखड़ी भी 1000 और इसमें तेज भी 1000 का ही है। इतना इसका तेज समझो। अब क्या बताया आपको कि हम आपको कैसे सतलोक जाने का तरीका देंगे। पहले आपको ये 5 मंत्र देंगे, 5 के साथ 2 मंत्र और होंगे। ये 5 मंत्र हमें पूजा नहीं ब्रह्मा विष्णु में इसकी। जैसे हमने बैंक का लोन ले रखा है और बैंक का लोन हम भरना शुरू कर देंगे तो वो प्रसन्न होंगे बैंक मैनेजर, आपको शाबाशी देंगे, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो वो आपको दुखी करेंगे, आपको जो है ना अंदर करेंगे, आपकी कुर्की करवा देंगे। और वो जब प्रसन्न होंगे, जब उनका वो लोन देना शुरू कर दोगे
नहीं तो वे भी दुखी रहते हैं, उनके ऊपर और दाब पड़ी रहती है। तो हम इनकी कमाई करेंगे, मजदूरी करेंगे। अब क्या कहते हैं कई संतों के बेचारी बड़ी आत्मा उनके द्वारा बढ़ाई हुई, नो कहेंगे भाई नाम के जाप से क्या होता है, नाम के जाप से क्या होता है, वो तो चीज न्यारी है देखने की। अरे बोले आदमी, अब कोई मजदूरी करे, टोकरी ढोए सड़क के ऊपर कोई गरीब आदमी, और कोई न कोई टोकरी ढोने से क्या होता है, वाह विवाह तो नोट से न्यारे होते हैं। उस टोकरी ढोए बिना, उस परिश्रम बिना वो पैसे मिल नहीं सकते। वहाँ आपको कुछ और क्रिया है, उसका प्रतिफल कुछ और होगा। ऐसे इस नाम की कमाई तक हमारे ये मंत्र समझो, ये रिमोट भी है इन कमलों के फुलाने के, इनको खोलने का। योगी लोगों से नहीं खुले ये सारे, इनके एक खोलन मैंने सारी उम्र खो दी। उस परमेश्वर ने एक मंत्र दे दिया, इस मंत्र के जाप से इतनी इसकी कमाई बनेगी, और जब ये जितनी भी हमारी कमाई इनमें पहुंच जाएगी मंत्र के जाप की, उतने ये रिलक्स देना शुरू कर देंगे, और ये दास आपको गारंटर बनेगा। उस परम पिता का नुमाइंदा होकर उसकी तरफ से आपका शनाख्ती बनेगा, और कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश से कि आप इनके सब राहत प्रारंभ कर दो, और ये देंगे यही आपको मजदूरी करके। आपने दोनों काम करने। इस मंत्र के जाप से ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश माता के जो ऋण है वो भी आपका डेबिट भी, उसको लोन भी उतरता रहेगा, साथ में राहत भी आपको संसारिक कार्यों की, क्योंकि इन्होंने देनी आपको, और वो भी शुरू हो जाएगी। फिर देखना, और फिर दो मंत्र हैं आपके, वो कमाई आपकी उस ऊपर वाले ऊपर चलेंगे जब और आगे, उसमें आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ये पहला मंत्र 7 मंत्र का आपको दिया जाएगा, और इस 7 मंत्र की कमाई आपने फॉर एवर आखिरी सांस तक करनी है। जब आप, क्योंकि आप बहुत युगों के ऋणी हो गए, आप असंख्य युग हो गया, हमने ये इनका जो ऋण अपने ऊपर है, आप अंतिम श्वास तक ये भी जाप करना है इस 7 मंत्र का। और फिर आपको इस 4 महीने के बाद ये दास एक मंत्र देगा जिसमें 2 मंत्र का जाप होगा। उसमें एक तो मंत्र होगा ओम, क्योंकि ओम जो नाम है ये ब्रह्म के पास, ब्रह्म से लेने वाली मिलने वाली राहत का, ओम की कमाई जो है ब्रह्म तक की कमाई है। और दूसरा मंत्र आपको देंगे वो परब्रह्म की कमाई है, वो तत् मंत्र है, तत् गुप्त, तत् नहीं, वो तत् सांकेतिक मंत्र है गीता जी में, ओम तत् सत। गीता अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 विधि का मंत्र है, और 3 मंत्र का जाप है। वो 3 विधि से उसका जाप होगा, उसका सुमन का तरीका भी 3 प्रकार से होगा। आप देखिए कमाल परमेश्वर का, देखिए पवित्र गीता जी। और ये आपको सामवेद में दिखाऊंगा, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब स्वयं आता है, तो अपनी प्यारी आत्माओं को 3 मंत्र का जाप देकर और उनको पवित्र करके, और उनकी मान लीजिए किसी कमी भी रह जाए भक्ति में तो उसकी उम्र बढ़ाकर, अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23 देखो, मंत्र नंबर 23, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। उस पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा के ओ पाने का ओम तत् सत। ओम तो ये ब्रह्म ज्योति निरंजन काल का, और तत् ये परब्रह्म का, और सत ये पूर्ण ब्रह्म का। यह निर्देश माने, निर्देश के अंदर दोनों व्याख्या है, आदेश भी और संकेत भी। निर्देश का अर्थ था और नहीं करना, बिल्कुल यही करना, बस फाइनल है। इति निर्देश है, इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उस पूर्ण परमात्मा के सिमरण पाने का, उसके भक्ति का ये 3 प्रकार का नाम का जाप सिमरण कहा है, और 3 विधि से करना है, मिलेगा ये 3 विधि से। 3 प्रकार बताए जाएंगे इसको कैसे सिमरण होगा। और शुरू में जब सृष्टि रचेगी वो पुण्यात्मा इसी प्रकार अपनी साधना किया करते थे, इसका सीधा अर्थ बने। और फिर 23-24 में क्या लिखा है, ओम तस्मात ओम इति उदाहरते। आगे देखो, हिंदी देखो, बिल्कुल ठीक है हिंदी। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ मुनि पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत, यानी ओम नाम के जाप से जो प्रारंभ होती है वो शास्त्र विधि प्रारंभ होगी, क्योंकि ब्रह्म की पूजा है। ओम
शास्त्र विधि नियत यज्ञ ज्ञान और तप क्रिया सतत सदा ओम नाम के जाप से उच्चारण कर्म के। जो केवल ब्रह्म तक के साधक हैं उनकी सभी क्रिया ओम नाम से प्रारंभ होंगी। आगे देखो उच्चारण, उसका ओम नाम का उच्चारण करके आरंभ करते हैं। आगे 25 में लिखा है कि तत्, ये जो नाम है ये सांकेतिक है। ओम तत् सत ये कोई जाप नहीं है, ये तो बच्चे बुलाने वाली बात कर रखी है जिसने ओम तत् सत नाम दे दिया, क्या ज्ञान नहीं जिसने। इति अन भी संध्याय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष मोक्ष आकांक्षा भी। केवल मुक्ति को चाहने वाले, इच्छा करने वाले ही इस तत्व की मंत्र की और बिना कामना के इसका कोई प्रतिफल नहीं मांगेंगे, किसी प्रकार का भी लाभ नहीं लेंगे, वो किया करते। और दानवीर क्रिया भी सब वो करेंगे जो बिल्कुल यहाँ से पीछा छुटवाएंगे, जन्म मरण से छूटना चाहेंगे, वही इस निष्पक्ष मतलब किसी निष्काम भाव से किया करते हैं। देखो तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की यह सब ये दूसरा भगवान है कोई तत्, यानी उस परमात्मा की। पहले तो ब्रह्म की और उस परमात्मा की, यह सब इस भाव से फल को न चाहे। हम नहीं चाहेंगे यहाँ पर न प्रधानमंत्री बने, ना कोई इंद्र की पदवी पाए, हम तो ऐसे पीछा छुड़वाएंगे। नाना प्रकार की तप या क्रियाएं तथा दान क्रियाएं कल्याण मोक्ष तथा जन्म मरण से पीछा छुटवाने की इच्छा वाले लोगों द्वारा की जाती है। क्योंकि ये दास आपको ज्ञान बता रहा है कि ये परमात्मा बिल्कुल पूजन के नहीं, आप आगे चलना है तो आपका इच्छा हट जाएगी, यहाँ की किसी लाभ की अपनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको जो आवश्यक यहाँ की जब तक जीवोगे रहोगे, ये पहला मंत्र आपको राहत देता रहेगा, आपको बिना मांगे देगा। क्योंकि ये जो मंत्र है पहले वाला आपको यहाँ संसारिक सुख इतने दे देगा आप पर गिनती नहीं होंगे, क्योंकि हमारी कमाई है ले वैजेब खर्च यहाँ बरसते रहेंगे। और इन दोनों तीनों मंत्रों की कमाई हम गुप्त रखेंगे, ये नहीं खर्चेंगे यहाँ पर।